से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय वृद्धि का यह आदेश जारी किया गया है। इसके संबंध में हमने आपको पहले भी सूचना दी हुई थी कि कितना मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस आदेश के माध्यम से बताया गया है कि मानदेय बढ़ने के बाद जो नया मानदेय मिलेगा वो कितना हो जाएगा। इसके साथ में यह भी बताया गया है कि मानदेय वृद्धि कब से लागू होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा में 2025-26 के बिंदु संख्या 97(3) की पालना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और शिशु पालना गृह कार्यकर्ता को दिए मानदेय की दरों में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि राज्य निधि मद में 10% की वृद्धि की जाएगी। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जब राज्य सरकारें वृद्धि करेंगी तो राज्य मद में ही वृद्धि करेंगी। तो यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि जो है 10% मानदेय वृद्धि जो है राज्य निधि में की जाएगी। ये मानदेय वृद्धि 1/4/2025 से लागू हो जाएगी और लागू होने के बाद किस दर पे कितना मानदेय किसको मिलेगा उसके संबंध में पूरी लिस्ट दी गई है। आइए पूरी लिस्ट को आपको बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी है, श्रेणी उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1/4/2025 से पूर्व जो मानदेय है वो कितना रहेगा और 1/4/2025 यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद से आंगनबाड़ी बहनों को कितना मानदेय मिलेगा वो मानदेय अलग बताया गया है। इस तरफ पहले का मानदेय है और इस तरफ पूरा बाद का मानदेय है। तो आइए एक एक करके सभी के मानदेय को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई पूरी लिस्ट दी गई है। कार्य अनुभव के आधार पर अलग मानदेय होगा, योग्यता के आधार पर अलग मानदेय होता है यहाँ पर, तो सबके लिए अलग अलग बताया गया है। पहले नंबर पर और नंबर पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम है, जिसमें पहला नाम है नॉन मैट्रिक, यानी कि जो नॉन मैट्रिक पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको केंद्र सरकार की तरफ से 4438 रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 5001 रुपए का मानदेय दिया जाता है। यानी कि वर्तमान में 9439 रुपए का मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो नॉन मैट्रिक पास है उनको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके मानदेय में जो वृद्धि की जाएगी अब कितना हो जाएगा, तो 4438 रुपए जो कि केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है वो मानदेय तो जैसा का तैसा रहेगा, उसमें वृद्धि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 5001 रुपए का मानदेय मिल रहा था राज्य सरकार की तरफ से, अब उसमें 500 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आपसे पता है कि 10% की मानदेय वृद्धि होगी तो 500 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, तो 5501 रुपए यानी कि अब टोटल जो मानदेय मिलेगा वो 9939 रुपए का मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। इसके अलावा नॉन मैट्रिक पास जो 5 वर्ष का अनुभव रख चुकी है उनको कितना मानदेय मिलता था, तो इनसे 3 रुपए का ज्यादा मानदेय शायद मिलता था राज्य सरकार की तरफ से, उसी में वृद्धि की जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से 4469 रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 5004 रुपए और टोटल मानदेय 9473 रुपए था, जिसमें अब वृद्धि करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे कि 4409 रुपए जो है वो 4469 रुपए जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से अभी भी मिलेंगे, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से 5504 रुपए यानी कि इसमें भी 500 रुपए की वृद्धि हुई है और 9973 रुपए का मानदेय मिलेगा। इसके अलावा नॉन मैट्रिक जो 10 वर्ष का अनुभव रख चुकी हैं उनको पहले यहाँ पर देख सकते हैं, आप सीधे सीधे हम आपको बताते हैं कि कितना मिलता है और कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं तमाम चीजें लिखी गई हैं। तो पहले 9509 रुपए का मानदेय मिल रहा था, अब उसमें 500 रुपए की जब वृद्धि हो जाएगी तो 5510 रुपए राज्य सरकार का मिलेगा और 10,010 रुपए जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा जो 10 साल का सेवा अनुभव रख चुकी है। इसके अलावा जो मैट्रिक पास है यानी कि जो मैट्रिक पास है उनको कितना मिलता है, तो 5009 रुपए राज्य सरकार की तरफ से और 4500 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलता था। कुल मिलाकर 9509 रुपए का मानदेय मिल रहा था, जिसमें अब राज्य सरकार के हिस्से में 500 रुपए की वृद्धि हो जाएगी और 10,100 रुपए का मानदेय इनको भी दिया जाएगा। इसके अलावा मैट्रिक पास है और 5 वर्ष का अनुभव भी रखती है, तो पहले उनको 9546 रुपए का मानदेय मिल रहा था, अब उनको 10,048 रुपए का मानदेय मिलेगा। इसी प्रकार से मैट्रिक पास है, 10 वर्ष का अनुभव रख चुकी है, तो 4563 रुपए का मानदेय केंद्र सरकार की तरफ से, 5018 रुपए का मानदेय राज्य सरकार की तरफ से मिलता था, टोटल 9581 का मिलता था मानदेय। अब इसमें वृद्धि हो जाएगी राज्य सरकार वाले में, तो 5520 रुपए का मानदेय हो जाएगा और 10,083 रुपए का मानदेय जो है वो अब उनको मिलने लगेगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को पहले 2250 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से, 3340 रुपए राज्य सरकार की तरफ से, टोटल यहाँ पर 5590 रुपए का मानदेय मिल रहा था। तो 2250 रुपए जो केंद्र सरकार की तरफ से मिलता था वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन राज्य सरकार के हिस्से में वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पर 3674 रुपए का मानदेय मिलेगा, यानी कि टोटल जो मानदेय अब उनको मिलेगा 1 अप्रैल के बाद से वो 5924 रुपए यानी कि लगभग 6000 रुपए के आसपास का इनका मानदेय मिलेगा। इसके अलावा एक और वहां पे कार्यकर्ता होती है शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, उनको केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी पैसा नहीं मिलता था, उनको 4554 रुपए राज्य सरकार ही देती थी और अब उनके मानदेय में 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो उनके मानदेय को 5900 रुपए से बढ़ाकर 5900 रुपए कर दिया जाएगा, यानी कि 10% की वृद्धि कर दी जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में इस तरीके से वृद्धि हो जाएगी।
इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं शासन सचिव महिला बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर की तरफ से आदेश जारी किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि दिनांक 10/3/2025 के द्वारा प्रदत्त जो सहमति है उसके अनुसार ही इसको जारी किया गया है। कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान में अब आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको लगभग 9,500 रुपए से अधिक का मानदेय, लगभग मान के चलिए कि 10,000 के आसपास का मानदेय देखने को मिलेगा। वहीं पर सहायिकाओं को लगभग 6,000 रुपए का मानदेय देखने को मिलेगा। इसके पहले भी हमने देखा है कि राजस्थान में जो भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, कोई भी सरकार रहती है कुछ इसी तरीके से वृद्धि करती है। लगभग हर एक बजट में कभी 10%, कभी 15% इस तरीके की वृद्धि लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल आप कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं और आपके राज्य में आपको यानी कि सेविकाओं को या फिर सहायिकाओं को कितना मानदेय दिया जाता है, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में